डे वन, डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। सबसे पहले डेटा साइंस होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। डेटा साइंस का मतलब सिंपल सा क्या है, छोटा सा नोट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा डेटा साइंस का मतलब समझिए कि डेटा के साइंस को समझना है। अब डेटा का मतलब क्या है, हर एक चीज डेटा है। अभी आप यहाँ पे जूम पे अगर आप ज्वाइन आप हो रहे हो और मेरे सेशन को अटेंड आप कर रहे हैं, तो आपका जो डेटा हमारे पास में है, वो उस डेटा को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, वो एक डेटा साइंस होता है। राइट। आप जो कुछ भी आप डिजिटली कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, वो सब कुछ एक डेटा है। और वहां पे उस डेटा को किस तरीके से विजुलाइज किया जाएगा, किस तरीके से प्रोसेसिंग किया जाएगा, किस तरीके से क्लीनिंग किया जाता है, ये सारा पार्ट जो होता है वो डेटा साइंस के अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोसेस अगर समझे सिंपल तरीके से अगर हम आपको बताएं, तो आपको सिंपल सा आपको समझना है ये है कि कलेक्ट डेटा, कि आपके पास एक ह्यूज डेटा आपको पास दिया गया है, और उस डेटा से आप एक मीनिंगफुल कुछ कंक्लूजन आप निकाल अगर पाते हैं, तो उसी को हम डेटा साइंस हम कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको एक कंपनी का लिस्ट दिया गया कि जहां पे 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब उस डेटा से आप कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अगर आप निकाल पाते हैं, तो एक आप अच्छा डेटा साइंटिस्ट हैं। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते ही हैं सभी लोग आजकल टाइम पास करने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील ज्यादा लोग देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, या यूट्यूब पे भी आप जाते हैं। तो आप वहां पे जो भी रील अगर आप जिस भी टाइप का रील अगर आप देखते हैं, ठीक है, सेम उसी तरीके का वो न्यू कंटेंट आपको दिखाते जाता है। यानी जो भी फील्ड में आप इंटरेस्ट हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाता है, ताकि उसको ये चीज कैसे उसको समझ में आया, क्योंकि वहां पे हर एक चीज के लिए जो है स्टैटिक्स लगाया गया है कि आप वहां पे इंफॉर्मेशन जो कुछ भी आप देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आप देख रहे हैं, उसी तरह का कंटेंट आपके सामने परोसा जा रहा है। राइट। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप एलेक्सा यूज करते हैं, अमेजन का जो एलेक्सा आता है ना, जहाँ पे आप बोलते हैं एलेक्सा सिंग ए सॉन्ग, या जो कुछ भी आप जो भी आपका फरमाइश होता है आप बोलते हैं और वो चीजें आपको करके वो देता है। तो वो भी अगर आपके घर में लगा हुआ है, तो ये समझिए कि वो आपकी अगर वो ऑन मोड में हमेशा आप रख रहे हैं, तो वो आपकी बात सारा बात सुन रहा है, आपके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है वो बातें सुन रहा है, आपका मोबाइल इवन आपका बातें सुन रहा है। ठीक है। तो अगर आपका फ्रेंड कभी फोन किया और आप मोबाइल पे बातें कर रहे हो कि हाँ मुझे एक एक मोबाइल लेना है, न्यू मोबाइल लेना है, तो आप देखोगे क्या कि आपने कहीं सर्च नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपने जो बात किया है किसी से कि हाँ मुझे एक मोबाइल लेना है, तो आप देखो कि आप यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो आप देख रहे हो या रील अगर आप देख रहे हो, तो आप कोई भी चीजों को यानी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे अगर अपना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, आप देखेंगे कि आपको मोबाइल का एड आपको दिखेगा। राइट। या जो कुछ भी आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड चीजें कंटेंट आपको देखना स्टार्ट हो जाता है, और ये सब कुछ जो है डेटा साइंस का कमाल होता है। ठीक है। तो डेटा साइंस का यूज सभी दिनों से हो रहा है, लेकिन अभी जो है मार्केट में इतना सोशल, क्योंकि हर चीज सोशल मीडिया पे आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे डेटा साइंस का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, और उस डेटा के साथ आप कुछ चीजों को करते हुए, उसके एनालिसिस करते हुए कुछ एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप निकाल पाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा साइंस कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कलेक्ट डेटा, सबसे पहले तो आपको डेटा को कलेक्ट करना है। अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है, उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन लेना है, कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन पे आप आते हैं, तो वो डेटा साइंस होता है। राइट। अब डेटा मिलेगा कहां से, जैसे अगर आपने कोई एक वीडियो देखा और उसको अगर आपने लाइक कर दिया, तो वो भी एक डेटा बन जाता है। अगर आप अमेजन पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर आपने कुछ प्रोडक्ट आपने शॉपिंग किया तो वो तो डेटा है। इवन आपने परचेज करने के बाद आपने पेमेंट तक गए और वापस आपने कैंसिल कर दिया, वो भी एक डेटा है। अगर आप अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से अगर आप हैं और वहां पे एक एपीआई का पार्ट होता है, अगर वहां से कुछ पुल रिक्वेस्ट अगर आप करते हैं, तो वो भी एक डेटा होता है। अगर आप अपने यूपीआई से, आप गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से किसी को पेमेंट करते हैं, वो भी एक डेटा ही होता है। तो उससे जो कंज्यूमर का किस तरह का बिहेवियर होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वहां तक पहुंच जाता है, और उसी के बेसिस पे आपको कंटेंट दिखाया जाता है, प्रोडक्ट दिखाया जाता है, और आपको लगता है कि, और इसलिए कहा जाता है कि आप जो सोचते हैं वही होता है। तो एक्चुअल में उसी के बेसिस पे एल्गोरिदम को तैयार किया जाता है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रहा होगा। एक बार प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा। आप जो कुछ भी आप डिजिटल डिवाइस पे इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए जो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, वो हर एक चीज वो डेटा ही होता है, और उस डेटा के साथ किस तरीके से इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, बस वही सारा कहानी है डेटा साइंस का। लेकिन डेटा साइंस जो है
आप इस तरीके से आप समझिए कि आपके पास बहुत सारा यूज डेटा आपके पास में है, तो लेकिन उस डेटा का यूज किस तरीके से करना है, उससे आप एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए अभी जो हम यूज करते हैं जनरली जो है, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली यूज किया जाता है। सबसे नंबर वन पे पाइथन हम करते हैं, और सेकंड एक आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है जिसके थ्रू किया जाता है। बट पॉपुलरली के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो पाइथन है। और बहुत सारे ओपनिंग्स हैं जहाँ पे आप अगर डेटा साइंस अगर आप सीख रहे हैं और पाइथन के थ्रू सीखा है, कोडिंग का पार्ट अगर यूज करते हुए आप डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप निकाल पा रहे हो, तो आप वहां से आप डेफिनेटली पाइथन हम करते हैं। ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बताया कि आप कोई प्रोडक्ट आपने जाके सेलेक्ट किया और आपने कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको पता चल गया कि ये आप किस तरह का कंज्यूमर आप हो, राइट। तो उसी तरह का कंटेंट आपके सामने परोसेगा, बोलेगा कि हाँ ये अच्छा नहीं लगा, तो दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट आपके सामने दिखाएगा। और इस तरीके से जो है आपका इंटरनेट पे जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका जो एक डेटा है उसको मिलते जाता है। तो इसलिए आज के डेट में जिसके पास डेटा है ना, डेटा मतलब आप समझ सकते हो कि पैसा। अगर आपके पास बहुत सारा ह्यूज डेटा है किसी भी चीज का, किसी कंपनी का डेटा है, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा है, वो एक पैसा बना के आपको दे सकता है। और उससे आप किस तरीके से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये सब कुछ जो है डेटा साइंस के अंदर में आता है। आई होप की चीजें समझ में आया होगा। लेकिन आप डायरेक्टली डेटा से आप कैसे एनालिसिस करेंगे, पहले एक्सेल के थ्रू चीजें किया जाता था, अभी भी इवन किया जाता है, बट एक्सेल के थ्रू उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता है। तो यहाँ पे आप क्या सब चीजों को आप किस तरीके से यूज आप कर सकते हो। तो देखो जो डेटा होता है हमारे पास में, वो हमारे पास में तीन अलग अलग तरह का डेटा हमारे पास में होता है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब कि नाम से आपको समझ में आएगा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, जो एक टेबुलर फॉर्म में रो कॉलम वाइज और ऑलरेडी सब कुछ बना के आपके पास दिया गया है, और उससे आप कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हो कि हो सकता है कि ये एम्प्लॉय कहाँ पे रहता है, और उसका ईमेल आईडी क्या है, या वो किस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है, या वो कौन से कंटेंट को ज्यादा देखता है। ये सारा इंफॉर्मेशन निकाल के वो आपके लिए एक प्रोडक्ट हो सकता है, और वहां से जो है मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप कोई भी यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, बीच में आपको वो ऐड आता है, वो डेटा के बेसिस पे ही होता है। और आपका जो है, आपने अगर इंस्टाग्राम पे आपने प्रोफाइल बनाया है, तो कोई भी मार्केटिंग ऐड जब चलता है तो वहां पे ये भी सेट किया जाता है कि आपका एज कितना से कितने, मतलब आपके मान लो कि आपकी एक कंपनी है जो कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट किसके पास जाना चाहिए, उसका ऐड स्पेसिफिकली आप हर एक चीज को डिजाइन करके आप इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो, फेसबुक पे ऐड कर सकते हो, या आप यूट्यूब पे ऐड कर सकते हो। तो वहां पे जब भी ऐड का जो आप सेक्शन में जाते हैं, तो वहां पे रहेगा कि अगर आप वहां पे पैसे डालते हो ऐड के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वहां पे आपको एज बताना होता है कि इतना से इतना एज वाले को ही कंटेंट दिखाओ, या इस एरिया महाराष्ट्र में पुणे को दिखाओ, या मुंबई को दिखाओ, या दिल्ली को दिखाओ, यानी कहाँ पे आपको वो ऐड दिखाना है, किस लोकेशन के, यानी किस लोकेशन वाले को वो ऐड दिखाना है, किस एज ग्रुप वाले को दिखाना है, वो सारा इंफॉर्मेशन प्लस उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसको ऐड दिखाना, ये सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो डेटा से ही लिया जाता है, और फिर आपके पास ऐड वो आता है। और फिर अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं, और ये इस तरह का मार्केट जो है चलते आ रहा है, और यही चीजें जो है अभी मार्केट में है, और यही चीज सब कुछ होता है। डेटा ही अगर है तो सब कुछ उसी के बेसिस पे ही काम करता है। तो एक्चुअल में डेटा साइंस का मतलब हो गया क्या, कि हमारे पास तीन तरह का डेटा होगा। स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि सब कुछ बना बना होगा, एकदम रो कॉलम सब कुछ सेट रहेगा, उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन को निकालना है जो आपके काम का हो। सेकंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जहां पे अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या, कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स डेटा होगा। कम्प्लेक्स इन द सेंस क्या, जिसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वो सब भी एक डेटा है। अब उसको आप किस तरीके से प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज आप करते हैं ताकि उसे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, उसी को हम डेटा साइंस हम कहते हैं। एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बात करें तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसको कहते हैं, जेसन, फिर एक्सएमएल हो गया, या लॉग फाइल्स हो गया, वो भी एक हमारे पास में डेटा की तरह ही काम करता है, और उसके बेसिस पे भी आप अपने क्लाइंट को बना सकते हो आप, राइट। तो ये टाइप ऑफ डेटा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप किसी भी डेटा, जैसे एक फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल, और अभी मैं जो भी बता रहा हूं मैं करके भी दिखाऊंगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, बट आपको एक शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डेटा साइंस होता क्या है और उसका क्या स्कोप होगा, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेटा साइंस अगर आपसे पूछा जाए, और अगर बहुत सारे अगर आप कंटेंट देख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा आप समझिए कि आपके पास अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एज ए डेटा साइंटिस्ट कोई काम कर रहा है, उसका काम क्या होता है,
उसका काम होता है कि एक रिलेटेड फील्ड, मान लो किसी कंपनी के बारे में उसको इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा गया कि जितने भी लैपटॉप वाले कंपनीज हैं उस सभी का इंफॉर्मेशन निकालो, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो सभी कंपनी का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, स्टोर करके रखेगा। और वो डेटा कैसा भी हो सकता है, वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। उस सभी डेटा को पहले वो रखेगा, स्टोर करेगा। अब उस डेटा को ऑर्गेनाइज तरीका से उसको टेबुलर फॉर्म में लेके आएगा। फिर उसके बाद उसको उस डेटा को क्लीनिंग करेगा। क्लीनिंग करने का मतलब क्या हो सकता है कि वहां पे कुछ डुप्लीकेट डेटा आ गया हो, या वहां पे उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसको ये कहा जाएगा कि देखो ऐसे ही कंपनी को निकालो जो महाराष्ट्र में हो, ऐसे कंपनी का निकालो जो अमेरिका की कंपनी हो। ठीक है, तो इस तरह से एरिया वाइज उस डेटा को अलग अलग करके ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको रखना। राइट, तो ये सब जो चीजों को करने के बाद फिर वहां पे आपको ग्राफ के थ्रू बताना होगा कि हाँ इस एरिया में इतने कंपनीज हैं, इस एरिया में ये कंपनीज हैं, तो उसको ग्राफिकल वे में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट हम करेंगे। ये सब कुछ करने के लिए हम डेटा साइंस का कंसेप्ट यूज हम करते हैं, और यही कंसेप्ट यूज करते हुए हम एआई की तरफ हम चले जाते हैं जहां पे डेटा को रखा जाता है। और उसी डेटा के बेसिस पे, जैसे चैट जीपीटी किस तरीके से काम करता है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डेटा। आपके पास जो डेटा आपने जो सर्च किया हुआ है, जो इंटरनेट पे रखा हुआ है, उसी डेटा को वो फिल्टर करते हुए आपका के लिए आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर आपके सामने में प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने चैट जीपीटी सभी लोग यूज करते होंगे, राइट। तो चैट जीपीटी में भी डिपेंड करता है कि आप उसको से सवाल किस तरीके से कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आंसर अलग मिलेगा। सेम चीज जैसे मान लो कि अगर आप वहां पे पूछ रहे हो क्या कि एआई क्या है, सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज एआई, आपने वहां पे लिख दिया। और अगर आपने इस तरीके से लिखा और किसी ने कुछ अलग तरीके से लिखा, एज एन एक्सपर्ट, वहां पे लिखा एज एन एक्सपर्ट चैट जीपीटी कैन यू टेल मी व्हाट इज एन एआई, राइट, उसका आंसर डिफरेंट होगा। तो वो प्रॉम्प्ट किस तरीके से दिया जाता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन वही है कि एआई क्या है, लेकिन उसी को क्वेश्चन के पूछने के बेसिस पे वो आंसर आपको करके देता है। लेकिन वो आंसर कहां से लेके आता है, वो खुद से बनाता नहीं है। वो आंसर जो है इंटरनेट के कंटेंट के अंदर, इंटरनेट पे जो कुछ भी कंटेंट पहले से डाला हुआ है उसी में से वो चीजों को फिल्टर करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। और वो जो है चैट जीपीटी कुछ इस तरीके से काम करता है, राइट। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम डेटा साइंस हम किस लिए यूज हम करते हैं। लेकिन डेटा साइंस को समझने के लिए सिर्फ आप सोचेंगे कि हम एक कोई लैंग्वेज हम सीख के कर लें, यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट को समझना होगा अगर आप एग्जैक्टली डेटा साइंस को समझना चाहते हैं तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, डेटा साइंस के अंदर में जो चीजें हमारे पास में आ जाता है, वो आ जाता है सब क्या सब चीजें रहेगा, उसको आप थोड़ा सा देखिए कि क्या प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से डेटा साइंस हम यहाँ पे यूज हम करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस, यानी किसी भी डेटा पे आप उसका यूज करना चाहते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कलेक्ट करो डेटा को या स्टोर करो डेटा को। अब डेटा को यहाँ पे आप मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि इस डेटा को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना। क्लीन करने का मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को रखना। कि अगर मान लो कि एक एम्प्लॉय का डेटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कहाँ पे रहता है, उसका कितना सैलरी है, प्रॉपर जो है रो एंड कॉलम्स में प्रॉपर तरीके से रखना, उसको क्लीनिंग हम कहेंगे। मिसिंग डेटा, उसमें से हो सकता है कि किसी का ईमेल आईडी नहीं होगा, तो आप अगर और आप फोकस कर रहे हो कि ईमेल आईडी का कंटेंट होना चाहिए, वो डेटा आपके काम का नहीं है, उसको आप वहां से इरेज कर देंगे। ठीक है, तो मिसिंग डेटा वाले जो कॉलम बना हुआ है, रो बना हुआ है, उसको वहां से हटाना होगा। ठीक है, उसका फॉर्मेट आपको सही करना होगा। तो ये सब चीजें को हम क्या कहते हैं कि डेटा प्रिपरेशन। कि डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को पहले हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम विजुअलाइजेशन करते हैं और फिर एक्सप्लोरेशन करते हैं। अब विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से हम इस तरीके से कंपैरिजन हम करेंगे डेटा को कि हमें कुछ उससे मीनिंगफुल बातें निकल पाए, कुछ कुछ काम की चीजें हम उससे निकाल पाए। ठीक है, कि वो आपने जो डेटा निकाला है वो उसमें से सभी का किसका किस चीज में इंटरेस्ट है, राइट। अगर कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो कौन से ब्रांड का ज्यादा यूज कर रहा है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो कौन से कंटेंट ज्यादा देख रहा है। तो उससे हम क्या करते हैं कि उसके नेचर, उसका जो नेचर है, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो नेचर है वो हम फाइंड आउट कर पाते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर सकते हैं, राइट। तो अभी देखो, अभी पॉलिटिक्स में भी अगर आप थोड़ा सा बहुत इंटरेस्ट अगर रखते होंगे, तो अभी जो मार्केटिंग जो हो रहा है, जो प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया का यूज कर पाता है ना, वो प्रॉपर तरीके से मार्केट में अभी जो इंडिया में जो अगर आप देख रहे हैं, जो बीजेपी काफी अब हाईलाइट है और हर तरीके से हर जगह पे अपना जो है वो जीतते जा रही है। रीजन क्या है, वो सोशल मीडिया का बहुत बेहतर तरीके से यूज किया। वो आपके हमारे क्या नेचर है, हम क्या करना पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं, किस तरह से का मेरा सोच है, वो सब कुछ वो हैक कर लिया है।
और जिसकी वजह से वो समझता है कि आपको क्या चीजों की जरूरत है और किस तरह का कंटेंट आपके सामने रखा जाए। और तो इसलिए हम कहते हैं कि डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन, कि उसको विजुअलाइज करो और फिर उसके बेसिस पे उसको एक्सप्लोर करो। जैसे मैं आपको सिंपल से बताऊं कि आपके पास कोई चीजों का नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज होना मार्केट में आप नहीं टिक पाएंगे। उस नॉलेज के बेसिस पे आपने उसका यूटिलाइज करके कुछ रियल वर्ल्ड में कुछ काम कर पा रहे हैं, तो आप मार्केट को पकड़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बेसिक कंसेप्ट आप समझते हो, ये डेटा साइंस होता है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अगर आपके पास में नहीं है, तो वो नॉलेज किसी भी काम का नहीं है। जैसे आप कॉलेज में आप जाते हैं, थे ही पढ़ते 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 खत्म हो जाता है, आपको डिग्री मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं, उससे कुछ काम नहीं चलता है। आपका काम तभी चलेगा जब एक्चुअल नॉलेज होने के बाद उस नॉलेज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि आपने डेटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन आपके पास में है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसको क्लीनिंग करना है, उसके बाद आपको विजुलाइज करके उसका इंप्लीमेंटेशन करना है, और उस इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पे फिर आप आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पहले के जमाने में हुआ करता था क्या, कि सेंसस हुआ करता था, गांव गांव में जाके पूछा जाता था कि आपका क्या इनकम है, आपके कितने बच्चे हैं, आपके का कहाँ कहाँ जमीन है ना। तो गवर्नमेंट ये चीजें चलाती है ना। तो ये चीज पहले भी होता था, लेकिन वहां पे हमारे पास डिजिटल चीजें नहीं था, है ना। तो वहां पे गांव में लोग जाते जाते थे, हर घर घर में जाके, अभी भी इवन होता है, तो वहां पे उससे इंफॉर्मेशन निकलता है ना कि हाँ, मतलब अभी का जो पॉपुलेशन है इतना है, तो हो सकता है 5 साल के बाद कितना होगा। तो ये सब प्रेडिक्शन पहले से किया जाता है। तो पुराना डेटा, लास्ट 10 ईयर्स का डेटा आप निकालते हैं, उसके बाद ही अभी कैसे होगा और आने वाले कल में किस तरह से चीजें बदलेगा, प्रेडिक्शन किस तरीके से होगा। तो कोई भी चीज प्रेडिक्शन अगर करना हो तो प्रीवियस डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसी प्रीवियस डेटा पे काम करने के लिए डेटा साइंस यूज किया जाता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए, जस्ट आइडल मत बैठिए। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स जरूर यूज कीजिए। क्लियर है, समझ में आया कि डेटा साइंस इंपोर्टेंस किस तरीके से है। तो हर एक फील्ड में डेटा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप डेटा साइंस आप सीखना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये स्क्रीन को अगर आप देखेंगे, जहां पे मैंने लिखा है मैथ्स, आपको मैथ्स भी आना चाहिए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैथ्स उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसानी से चीजों को, जैसे आपको एवरेज एवरेज निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, तो कैसे आप निकाल सकते हैं। स्टैट्स आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी जहां पे होता है कि हाँ, आप आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है, आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपीज है, तो पहले से आपके माइंड में सेट हो जाता है ना कि हाँ, मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज है, तो हम इस 1 लाख रुपीज से हम आगे क्या क्या करेंगे, ये चीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, सोच सकते हो आप। अगर आपके पास, तो ये तो करंट का डेटा आपके पास होना चाहिए, या पास्ट का डेटा आपके पास होना चाहिए, तो ही आने वाले कल को आप देख सकते हो, सोच सकते हो। तो मैथ्स स्टैटिक्स आपके पास आना चाहिए, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम जो यूज करेंगे पाइथन यूज करेंगे, बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, मैं भी करके भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद डेटा पे काम किस तरीके से करेंगे, यानी आपको डेटाबेस का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, जो कि जैसे आप माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं, या आप मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, या एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, प्रोस्क्रेस यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग डेटाबेस होता है, उसका आप यूज करेंगे। और फिर उसके बाद हम मशीन लर्निंग पे आते हैं कि ये सभी कंसेप्ट को मशीन लर्निंग के अंदर में किस तरीके से एम्बेड किया जाएगा। तो वो हो जाता है हमारा कंप्लीट एक डेटा साइंस, और एआई से चीजें रिलेटेड सारा काम हो जाता है। तो अगर आप डेटा साइंस कोर्स में आप जाना चाहते हैं, तो ये सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मैथ्स और स्टैट्स को देख के घबराए नहीं, वो इजी रहता है। और ये सब चीजें जो मैंने आपको अभी आपको बताया कि हम डेटा से हम कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे, ये सब चीजों की जरूरत तो है। लेकिन मैथ्स और स्टैट्स की बात हम करें, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पाइथन के थ्रू ये सब मैथ्स और स्टैट्स का इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे, जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट बहुत सारे लाइब्रेरीज है, जैसे नंपाई एक लाइब्रेरी होता है, बताऊंगा उसके बारे में आने वाले सेशन में। पंडास एक लाइब्रेरी होता है, जिसके थ्रू हम मैथ्स के बहुत सारी चीजों को जस्ट 2 लाइन का कोड हम लिखेंगे और हमारे लिए ग्राफ बना के दे देगा। ठीक है, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है कि किस तरीके से होगा। मैथ्स है तो हमें समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों का मैथ्स वीक होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इस चीज की मैं गारंटी के साथ मैं सेशन को स्टार्ट हम करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, इतना चीजें आपको समझ में आया होगा कि डेटा जो है साइंस क्या होता है, उसमें डेटा के साथ हम क्या सब प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेनली जो स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स आपको समझना है कि डेटा को कलेक्ट करना है, उसको प्रिपेयर करना है, विजुलाइज करना है, एक्सप्लोर करना है, और फिर उसके बेसिस पे हम कुछ आउटपुट हम निकाल पाते हैं। ठीक है, और सभी चीजों के लिए आपको मैथ्स, स्टैट्स, प्रोग्रामिंग, डेटा, मशीन लर्निंग,
ये सारा चीज का इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है। लेकिन मैथ्स और स्टैट्स उतना टेंशन आप मत लीजिए, हर एक चीज के लिए यहाँ पे पाइथन ने इस तरीके से करके आपको दिया है कि सारा काम आसानी से कर सकते हैं। यही काम पहले एक्सेल से किया जाता है, अभी भी एक्सेल से किया जाता है, लेकिन एक्सेल में उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम पाइथन का यूज करते हुए और फिर आप बहुत ही आसानी से पाइथन का के अंदर में जो पांडाज एक लाइब्रेरीज होता है वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस लाइब्रेरी का यूज करेंगे, उसके थ्रू आप किस तरीके से कर सकते हैं। आने वाले हम सेशन में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं ऐसे हवा में तो बातें नहीं कर रहा हूँ। गूगल मीट से तो रिस्पॉन्स आ रहा है, जूम वाले भी प्लीज रिस्पॉन्ड करें अगर मेरी आवाज आ रही है। यस, गूगल मीट से सभी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि मेरी वॉइस मतलब सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है। कुछ अगर है कुछ क्वेश्चंस भी रहेगा तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा, उसे अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्ड करते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इतना चीजें अगर आपको समझ में आ गया है तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि एक्चुअल में कैसे हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। तो पाइथन जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज है, उसको आसानी से आप सीख सकते हैं। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब ये होता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है। सब कुछ इंग्लिश में आसानी से वहां पे लिखेंगे और आसानी से आपको कोड आपको आप वहां पे आसानी से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कि पाइथन में क्या क्या एडिटर्स हम करेंगे। तो देखिए, पाइथन में जब हम डेटा साइंस की अगर हम बात करते हैं तो हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक एडिटर यूज करते हैं जिसको कहते हैं जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक पे भी मैं आपको काम करके आपको दिखाऊंगा। बेसिक नोटपैड प्लस प्लस पे भी आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीएस कोड पे भी काम कर सकते हैं। ये तीनों ही एडिटर पे मैं आपको बताऊंगा और इस सेशन के बाद आप खुद से भी करके आप देखिएगा तो बेहतर तरीके से आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा हम कोडिंग की तरफ आते हैं और बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरीके से हम कोडिंग किस तरीके से लिखेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको डेटा साइंस के बारे में आपको बता दिया है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार प्लीज कोई रेस्पॉन्ड करें। जूम से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। यस, ओके है। आगे हम स्टार्ट करें कोडिंग का पार्ट, किस तरीके से करेंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए और किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे हैंड रेज मत कीजिएगा। अगर समझ में आए तो जस्ट चैट बॉक्स में डाल दीजिए मैसेज, हम देख के समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर आप पाइथन अपने सिस्टम में रन करना चाहते हैं तो सबसे पहले पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन डाउनलोड, वो भी जस्ट मैं बताता हूँ, मेरे सिस्टम ऑलरेडी डाउनलोडेड है, बट एक प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आपको परेशानी नहीं होगी कहाँ से क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, इसके आप लिंक पे आप जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, आपको ये लिंक दिखे, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, बट इस पे क्लिक मत कीजिएगा, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना, ये आप देखेंगे लुकिंग फॉर पाइथन विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज, आप अगर मैक यूज करें तो मैक पे जा सकते हैं, लिनक्स है तो लिनक्स पे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर विंडोज मोस्टली विंडोज ही यूज करते हैं तो यहाँ पे विंडोज पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन को इग्नोर कीजिएगा। सेकंड वाले पे अगर आप आते हैं लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी का जो अपडेटेड है, आज अभी जो मैं बता रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 3.14 इसका वर्जन है, बट हो सकता है कि कल को परसों को ये डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा, कोई इशू नहीं आएगा। और फिर नीचे आप थोड़ा सा आएंगे, नीचे थोड़ा सा यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सभी तरह का आपको अलग अलग वर्जन इसका देखने को मिलेगा। मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 64 बिट का। ये जो पार्ट आप देखें यहाँ पे रिकमेंडेड भी आपको लिखा हुआ दिखेगा विंडोज के लिए। तो यहाँ पे आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये डाउनलोड है ना होना, आप इस तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पे डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। और इसी को आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो आप कैसे चेक करेंगे कि सच में वो इंस्टॉल हुआ है, आप अपने उसमें काम कर पाते हैं या नहीं काम कर पाते हैं, उस पर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि सर्च बार में आप टाइप कीजिएगा CMD, ठीक है। CMD का मतलब क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। एक ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाएगा और आई होप कि आप उस ब्लैक स्क्रीन को भी देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना?
ठीक है। यहाँ पे आप आने के बाद इस ये जो ब्लैक स्क्रीन है हमने कैसे लाया, CMD हमने जस्ट टाइप किया और कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमारे लिए ओपन करके दे दिया है। यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, VERSION। ये जब आप कमांड आप पास करते हैं और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में पाइथन 3.12 इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपके सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे दिखाएगा कि पाइथन वाज नॉट फाउंड, कुछ इस तरीके से एक एरर मैसेज आपको दिखाएगा। अगर वो एरर मैसेज अगर आ रहा है तो समझ जाओ कि पाइथन इंस्टॉल नहीं है, यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल दैट पाइथन, राइट। तो ये चीज आप एक बार चेकअप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल हो चुका है तो हम काम करने के लिए रेडी हैं और हम कोडिंग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और कोडिंग में इस तरीके से करूंगा कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। आप अब देखिए आप कोडिंग करेंगे कहाँ। अब यहाँ पे जो है मैं आ जाता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे डेटा साइंस पाइथन करके एक फोल्डर आपको देखने को मिलेगा। जस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है आपके टाइम सेव करने के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। डेटा साइंस पाइथन करके एक फोल्डर है जो कि डेस्कटॉप पे मैंने बनाया हुआ है, जो कि कंप्लीटली एम्प्टी है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, और दूसरा सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है VS कोड, ठीक है। VS कोड भी हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे राइट क्लिक आप करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने VS कोड इंस्टॉल किया है तो ओपन विथ कोड, ये आपको ऑप्शन दिखेगा जब आपने इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास थोड़ी देर में कुछ इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाता है, और ये होता है हमारा VS कोड, ठीक है। VS कोड अभी आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान करना चाहूंगा। यहाँ पे जो भी ये सब वेलकम फाइल्स वगैरह आता है, इस सबको हटा दीजिए। इधर साइड में जो भी आ रहा है बिल्ड विथ एजेंट, ये सारा चीजों को आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। बस इधर का एक पार्ट रखिए जहाँ पे है एक्सप्लोरर, जहाँ पे हमने जो एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम रखा मैंने डेटा साइंस पाइथन, ये एक फोल्डर दिख रहा है। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, और यहाँ पे नीचे हमें आउटपुट देखने को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बस इतना चीजें आपको करना है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल हम बनाते हैं, और फाइल हम कैसे बनाते हैं एकदम बारीकी से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और अगर थोड़ा सा भी बारीकी से अगर आप देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस सेशन के बाद आपको अगर पाइथन में बिल्कुल कुछ नहीं आता है, डेटा साइंस नहीं समझ में आता है, हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठिए। अब देखिए आपको करना क्या है, क्योंकि मैं हर एक चीज जो बताऊंगा प्रैक्टिकल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जस्ट थ्योरी आपको बता दिया और बस हो गया, बट डेटा साइंस खत्म, ऐसा नहीं। हर एक चीज को प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि हाँ एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए क्या करना है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरफ कहीं पे भी आप राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे फाइल का नाम आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया टेस्ट। डॉट देने के बाद एक्सटेंशन हम रखते हैं पी वाई फॉर पाइथन, ठीक है। तो फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन मस्ट बी .py। यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे test.py यहाँ पे भी आ चुका है, और यहाँ पे आप कोडिंग यहाँ पे करने के लिए तैयार है। कोडिंग यहाँ पे इतना आसान है पाइथन में कोडिंग करना कि आपको कुछ भी एक सिंपल सा आउटपुट पे कुछ मैसेज को प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या बोला, प्रिंट करवाना है, तो जस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। कितना आसान है प्रिंट। और प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपको देखने में सही रहेगा, और स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने प्रिंट लिखा। अब ब्रैकेट जो यहाँ पे लिखा है वहां पे आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में कुछ आप लिखो। जैसे मैंने लिखा वी आर लर्निंग पाइथन फॉर डेटा साइंस, शॉर्ट में लिखता हूं DS, डेटा साइंस, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सेमीकोलन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बाकी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, जैसे C++, जावा, सेमीकोलन छोड़ दिया, कर्ली ब्रैकेट ज्यादा कम हो गया, प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे सेमीकोलन का कोई लफड़ा ही नहीं है, उस सब चीजों को यहाँ से निकाल दिया गया है, ठीक है। हमने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट के अंदर में कुछ ये मैसेज हमने लिखा। अब ये मैसेज मैं चाहता हूं आउटपुट स्क्रीन पे दिखे। तो नीचे जो टर्मिनल जो मैंने यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं वही मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे टर्मिनल दिखेगा। न्यू टर्मिनल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे आपको कुछ इस तरीके से टर्मिनल देखने को मिल जाता है। अब इसी टर्मिनल पे आपको कुछ कमांड पास करना है ताकि हमने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है ये मैसेज हमें एज ए आउटपुट नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। आप क्या करेंगे, मैसेज यहाँ पे कैसे दिखेगा, उसके लिए आपको लिखना है क्या, आप इसको क्या रन करना चाह रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है ये पाइथन का है, तो हम लिखते हैं क्या, पाइथन स्पेस देते हुए हमारे फाइल का नाम क्या है, हमारी फाइल का नाम है test.py, और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करते हैं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए नीचे आपको मैसेज देखने को मिल रहा होगा। कितना आसान है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मतलब हमने जस्ट यहाँ पे कुछ लिखा,
प्रिंट फंक्शन के अंदर में, और पाइथन या पाइथन लिखा स्पेस देते हुए, और जो हमारे फाइल का नाम है वो लिखा, हमें आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है सेम। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है कि हम क्या लिखते हैं, सिर्फ पीवाई लिखते हैं पूरा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाइथन पूरा जो है वो मत लिखिए, जस्ट पीवाई लिखिए और फिर आप टेस्ट डॉट पीवाई लिखिए और एंटर कीजिए, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैसेज सेम उसी तरीके से नीचे भी यहाँ पे आपको मैसेज आपको दिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से एक प्रोग्राम कैसे रन करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन इसके अलग अलग सिंटैक्स है, बहुत सारे ह्यूज कंसेप्ट है जिसके बारे में हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोडिंग आपने किया तो इस तरीके से आप बार बार आप रन करेंगे तो ये पूरा स्क्रीन नीचे का जो आउटपुट स्क्रीन जहां पे आउटपुट हमें मिल रहा है ये पूरा फुल हो जाएगा, उसको आपको क्लियर करना है। तो आप जस्ट यहाँ पे लिख दो, बहुत ही क्लियर, आप क्लियर लिख दो, CLEAR एंटर करेंगे, सब कुछ जो था वो स्क्रीन स्क्रीन जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं। अब ये तो हुआ कि जस्ट एक मैसेज हमें हमने इस तरीके से दिखाया। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लाइन और मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैंने प्रिंट लिखा, मैंने लिखा हाई हाउ आर यू, एक जस्ट एक मैसेज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने एक लाइन और ऐड कर दिया, मैंने लिखा, अच्छा सिंगल कोट या डबल कोट दोनों में लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डबल कोट अब यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा आई एम गुड, जस्ट इतना मैसेज लिखा। अब देखिए हमने 3 लाइन यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, अब इसको आप एक बार रन करके देखिए, रन हम कैसे करेंगे, सेम वही कमांड हम पास करेंगे, py टेस्ट डॉट py एंटर, आप जैसे आप करते हैं आपको यहाँ पे मैसेज देखने को यहाँ पे मिलेगा। राइट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मैसेज, आपको तीनों मैसेज यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं क्या कि ये जो मैसेज है सभी हमें किस तरीके से आ रहा है, सब एक के नीचे एक प्रॉपर तरीके से हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हमने कोडिंग कर तो कर दिया, तो ये चीज आपको समझ में आया कि VS कोड हम किस तरीके से यूज करेंगे, उसमें हम कोडिंग कैसे करेंगे, ये चीज क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि दूसरा एडिटर जो हम एक्चुअल जो डेटा साइंस पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे, तो हम ज्यादा इसका यूज नहीं करते हुए हम यूज करेंगे जुपिटर नोटबुक। क्या यूज करेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, ये हम करेंगे जुपिटर नोटबुक। ठीक है, अब ये जुपिटर नोटबुक क्या होता है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होता है एनाकोंडा, नाम थोड़ा सा खतरनाक है बट ठीक है, एनाकोंडा, ये एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा। ये भी सिंपल तरीके से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल आप करेंगे, जैसे इंस्टॉल होता है और उसके बाद ये जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। ये जुपिटर नोटबुक जो है, आप जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और वहां पे आपको टाइप करना होता है, ये लाइन नंबर 4 में जो मैंने लिखा है ना, जुपिटर नोटबुक, जैसे ये आप टाइप करोगे ना, है ना, तो उसके बाद जो है आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप कि अभी ये स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, ये होता है जुपिटर नोटबुक, जो एक्चुअल हम डेटा साइंस में इसी पे हम काम करेंगे, और मैं इसी में एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, कैसे रन करेंगे, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में बहुत आसानी से रन होगा, और आपका कोड वगैरह जो कुछ भी आपने किया है वो हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं, और एज ए PDF अब मैं यहाँ पे जो भी कोडिंग करूंगा आपको सेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुपिटर जो हम नाम जो मैंने आपको बताया, ये अनटाइटल्ड एक फाइल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें कुछ कोडिंग करना है, सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ हेडिंग देना चाहते हैं तो हम कैसे हम देंगे, तो यहाँ पे मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, तो प्लीज बारीकी से समझिएगा। देखिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड पे यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे कोड है, मार्कडाउन है, रो है, मार्कडाउन पे क्लिक कीजिएगा। अब मार्कडाउन पे क्लिक करने के बाद आप क्या लिखना चाहते हो, कोडिंग नहीं लिखना चाहते हो, आप मार्कडाउन करना चाहते हो, इट मींस आप कुछ हेडिंग देना चाहते हो कि आप क्या सीख रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैश एक सिंबल आप डालिए, हैश, उसके बाद मैंने लिखा कि वी आर लर्निंग, क्या मैसेज यहाँ पे दे दूं, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन इन पाइथन फॉर डेटा साइंस, ये मैं हेडिंग देना चाहता हूं। ठीक है, ऐसे लिख दिया, लेकिन उससे पहले हमने क्या लिखा है, हैश, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे हैश सिंबल यूज किया है। इसके बाद थोड़ा सा बारीकी सुनिएगा, अपने कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करते हुए एंटर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, क्या मैंने बताया, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट करते हुए आप एंटर यहाँ पे करेंगे, आप देख पाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये आपका हेडिंग बन चुका है ऊपर में। राइट, तो इस तरीके से हेडिंग हमने दे दिया कि वी आर लर्निंग प्रिंट फंक्शन इन पाइथन फॉर डेटा साइंस। अब यहां पे हमें क्या करना है, अब यहां पे आप प्रिंट फंक्शन का कोडिंग आप कीजिए। अब देखो बाय डिफॉल्ट जैसे हमने ये एग्जीक्यूट हुआ, अब यहां पे आप देखोगे तो कोड आपको दिखाएगा,
ठीक है, मतलब आप यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर सेल के अंदर में आप कोडिंग कर सकते हो। आप तो कोडिंग कीजिए। अभी जो उधर मैंने कोडिंग कर रहा था, प्रिंट, और यहाँ पे ब्रैकेट देना है, और मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब इसको आप रन करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको रन करना है तो आप क्या करेंगे, एक लाइन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट, यहाँ पे मैंने फिर से सिंगल कोट के अंदर में लिखा हाय आई एम फाइन, कुछ इस तरीके से सिंपल सा एक मैसेज हमने दे दिया है, ठीक है। और इसके नीचे एक और लाइन हम ऐड कर देते हैं, प्रिंट के अंदर आते हुए मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, हाय आई एम, ऐसे लिखता हूँ, वी आर लर्निंग लर्निंग पाइथन फॉर डेटा साइंस, ठीक है। ये तो लिख दिया मैंने। अब इसको रन कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से कमांड आपको पास करना है, शिफ्ट करते हुए एंटर आपको प्रेस कर देना है। तो जैसे आप शिफ्ट करके आप एंटर आप करेंगे, अब देखो आउटपुट आपको, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कोडिंग हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आपको जो भी करना होगा, ठीक है, वो चीज आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेल में आप यहाँ पे करते जाइए जो कुछ भी करना है। अब जैसे मान लीजिए ये तो एक सिंपल सा एक मैसेज को प्रिंट करना बता दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशंस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी कुछ वैल्यू के साथ काम करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल सा मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 10, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे तीन पार्ट है x इक्वल टू 10 में, एक 10 है और एक इक्वल साइन है और एक x भी है। तो 10 क्या है, वो एक डेटा है, एक वैल्यू है, ठीक है। इक्वल साइन क्या बताता है, इक्वल साइन बताता है कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि एक्स में स्टोर है, ठीक है। अब इसका मुझे जस्ट प्रिंट करना है, इसके वैल्यू को प्रिंट करना है। नीचे आएंगे, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट। और अब देखो, अभी मैं कोई सिंगल कोट या डबल कोट यूज नहीं करूंगा, जस्ट मैंने एक्स लिख दिया। तो एक्स की वैल्यू 10 है और प्रिंट मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट के अंदर में एक्स को प्रिंट कर दिया। अब आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर आप कीजिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे 10 आपको प्रिंट करके आपको दिखा दिया। सेम उसी तरीके से आप मल्टीपल कैलकुलेशंस आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल्स टू 10 लिख दिया, नीचे आते हैं y इक्वल्स टू मैंने 20 दे दिया, फिर मैंने z इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, x, सिंपल सा एक अर्थमेटिक ऑपरेशन कर दिया, x प्लस वाई कर दिया, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आके मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और प्रिंट में मैंने लिख दिया क्या, सिंपल सा एक z को प्रिंट करता हूँ, या मीनिंगफुल एक मैसेज में मुझे देना हो तो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि सम इज, कॉमा देते हुए यहाँ पे z को प्रिंट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, शिफ्ट प्रेस करते हुए एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो सम इज 30 प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से जुपिटर नोटबुक पे आप काम आप कर सकते हैं। तो ये सभी कंसेप्ट जो है किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, काफी डिटेल में हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट समझ में आया होगा, तो मैंने आपको दो अलग अलग एडिटर आपको बताया, एक हमने जुपिटर नोटबुक पे आपको करके दिखाया, VS कोड पे भी मैंने आपको करके दिखाया। एक और है जो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि क्या आप नॉर्मल जो है नोटपैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं, या नोटपैड पे आप कर सकते हैं क्या। तो यस, आपका आंसर डेफिनेटली होगा यस, हम वो भी हम कर सकते हैं। अब वो चीज कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। अब देखिए कैसे करना है आपको, अगर बेसिक चीजों को आप समझें। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने आया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। तो ये अगर सॉफ्टवेयर आपके पास में इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, नहीं है होगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हम मोस्टली हम जो काम करेंगे वो हम जो है काम करेंगे इस पे, जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे, VS कोड पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉर्मल सा नोटपैड है, ठीक है। अब इस नोटपैड पे भी आप चीजों को आप कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, सिंपल सा आपको कोडिंग लिखना है, तो जो कोडिंग मैंने उधर लिखा था बस वही एक सिंपल सा प्रिंट फंक्शन यूज कर दिया, और यहाँ पे आते हुए मैंने लिखा हेलो, जस्ट एक सिंपल सा एक मैसेज लिखा हेलो। अब ये सेव नहीं है, इस प्रोग्राम को पहले हमें सेव करना होगा, तो आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने कंट्रोल S किया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी जो मैंने डेस्कटॉप पे जो एक फोल्डर बनाया हुआ था ना, बस वहीं पे मैं सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे आते हैं, और डेस्कटॉप पे आके मैंने जो डेटा साइंस पाइथन करके जो एक फोल्डर बनाया था वहां पे आते हैं। इसका नाम मैंने कुछ दे दिया, test2.py हमने इसका नाम दे दिया, और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब देखोगे ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे सेव होने का मतलब ये हो गया कि अब आप इसको रन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे रन करने का क्या ऑप्शन है, तो इसको रन करने के लिए हम आते हैं वापस से
कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, जहां पे मेरा ये फाइल है, ये हमारा फाइल है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो टेस्ट मैंने बनाया था वो हमने VS कोड पे रन किया था, और ये जो टेस्ट 2 हमने बनाया है इसको हमने कहाँ पे रखा है, नोटपैड प्लस प्लस में रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD। जैसे आप यहाँ पे एंटर आप करते हैं, एंटर करने के बाद इसी लोकेशन के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये, आप देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने जिसको सेव किया था, डेटा साइंस पाइथन हमने नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसी लोकेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सेम वही कमांड आपको पास करना है जो कमांड हमने VS कोड में आपको बताया था। मेरे फाइल का भी नाम क्या हमने रखा हुआ है, टेस्ट2 रखा हुआ है। कैसे रन करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले PY स्पेस देना है, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे क्या, फाइल का नाम क्या है, test2.py, और यहाँ पे आपको एंटर करना है। आप देखेंगे कि ये जो है हमारा आउटपुट जो है हेलो हमने जस्ट प्रिंट कराया था, वो प्रिंट आपको करके आपको दिखा देता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आज एडिटर के बारे में आपको चीजें बताया कि किस तरीके से हम एडिटर का यूज हम कर पाते हैं, और इस एडिटर के हेल्प से आप तीनों में से आप जो भी यूज करना चाहें, बट सबसे बेस्ट जो होगा, या तो आप ये यूज कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं आप, या तो आप यहाँ पे जो है VS कोड आप यूज आप कर पाते हैं। तो ये 2 तरह का जो है मेनली हम यहाँ पे यूज हम करेंगे। प्लस यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है कि कुछ इस तरीके से हमने मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और हमें कुछ आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब इस यहाँ पे भी सेम वही सारा चीज जो है, अगर मान लो ये चीजें आप, जैसे मान लो कि बीच वाला जो मैसेज है ये आप यहाँ पे रखना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि इसका आउटपुट जो है हमें आउटपुट स्क्रीन पे नहीं दिखे, तो आपको क्या करना होता है, इसे कमेंट करना होता है। अब कमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कमेंट करने के लिए जस्ट आपको इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे ये कमेंट हो चुका है। अब अगर इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो ये फर्स्ट जो लाइन में जो मैंने मैसेज लिखा था और जो थर्ड लाइन में लिखा था, ये दोनों ही मैसेज हमें प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं फिर से यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। test.py लिखेंगे तो सिर्फ हमें ये 2 ही लाइन का मैसेज हमें नीचे देखने को आपको मिलता है। तो कुछ इस तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वी आर लर्निंग पाइथन ये आप देख सकते हो, और नीचे आई एम गुड ये मैसेज दिखा रहा है। ये जो बीच वाला जो मैसेज है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसका जो है अब कल के सेशन में हम और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डेटा के साथ हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट पे ले जाना चाहूंगा जो AI के थ्रू किस तरीके से काम करता है, और वहां पे डेटा हम एक्चुअल में किस तरीके से हम बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक स्प्रेडशीट, ठीक है, ये जो है एक AI टूल्स है, और ये बहुत ही कमाल का AI टूल्स है। और ये जो फर्स्ट जो लिंक है आप इसको आप ओपन करते हैं। अब इस लिंक के थ्रू आप एक, मान लो कि आप डेटा साइंस सीख रहे हो तो आपको वहां पे डेटा की जरूरत है, और उसी डेटा के बेसिस पे आप काम करना चाहेंगे, तो किस तरीके से आप काम करेंगे, तो आपको इस वेबसाइट पे जाने के बाद वो आपके लिए एक डमी डेटा आपको बना के दे देता है, और ये कंप्लीटली AI के थ्रू यहाँ पे इसका यूज आप यहाँ पे कर पाते हैं। और यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जस्ट आपको ईमेल आईडी वगैरह आप वहाँ पे दीजिए, पासवर्ड सेट कीजिए, और फिर आप इसका यूज आप कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे फाइल, यहाँ पे आपको एक फाइल का ऑप्शन दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये AI का पार्ट है, ठीक है, मशीन लर्निंग का पार्ट है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको किस तरीके से बनाया चीजें आपको दे रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक न्यू फाइल आपको, एम्प्टी फाइल आपको एक्सेल सीट की तरह आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप जितना डेटा आप बनाना चाहते हो ऑटोमेटिक आपके लिए डेटा बना देगा, और उस डेटा को आप पाइथन के थ्रू उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसको आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक्सेल सीट की तरह ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भी आप नॉर्मल चैट जीपीटी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसका यूज आप करना समझते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको कुछ, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे आस्क अ क्वेश्चन, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बोला क्रिएट ऑफ 20 रोज फॉर स्टूडेंट्स एज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड मार्क्स, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ बोला कि क्रिएट डेटा ऑफ 20 रोज फॉर स्टूडेंट्स, और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये डेटा आपके लिए बना के दे दिया उसने, राइट। अब इसी चीज को अगर आप मैनुअली आप लिखते, खुद से बनाते, काफी वक्त लगता। अब इसने क्या किया, ये बना के दे दिया। अब ये जो हमारे पास में कुछ एक्सेल सीट टाइप का जो डेटा हमारे पास में जो आ गया है, अब इससे आप कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहें तो आप यहाँ पे पाइथन का आप यूज करके चीजों को आप बना सकते हैं,
ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ, तो ये किस तरीके से एआई काम कर रहा है वो चीज आपको समझिए। अब यहाँ पे देखिए, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, ये जो है ना ये कोड एडिटर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। कोड एडिटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 अलग अलग लैंग्वेज दिया है, पाइथन है, फॉर्मूला है, जावा स्क्रिप्ट है। मैं पाइथन यूज करूंगा, पाइथन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। पाइथन को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड अरेंज इट इन रैंक, यानी एक रैंकिंग की तरह आप दिखाए कि किसका किसका मार्क्स कितना है, उसके बेसिस पे हमें कुछ रैंक आप बना के दिखा दो। आप जब एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये कोड जो है आपके लिए बना के देगा, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है। और ये देखो ये कोड ऑटोमेटिक इसने जनरेट कर दिया उसने। और जैसे यहाँ पे आप एक्सेप्ट आप करते हो, आप नीचे आप देख पाओगे ये पूरा जो है ये बना के दे दिया है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज हमें मैनुअली करना है, प्रॉपर कोडिंग के थ्रू हमें करके देखना है और समझना है। तो अभी देखो हमारा जो डेटा था, ये डेटा था हमारे पास में, ये एक्चुअल डेटा था। अब उससे यहाँ पे उसने क्या किया, रैंकिंग बना दिया कि जो स्टूडेंट्स का कितना मार्क्स था। 95 जिसका था उसको फर्स्ट रैंक रखा, जिसका 94 था उसका सेकंड रैंकिंग दे दिया। और कुछ इस तरीके से उसने प्रॉपर जो है डेटा से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के दे दिया। तो ये हमारा रैंडम डेटा था, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा था, बट उसमें से मैंने कुछ एक इंसाइट निकाला, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाला कि हाँ ठीक है स्टूडेंट्स का मार्क्स तो है, बट उसके अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका रैंकिंग भी कर दो। तो उसने पूरा रैंकिंग यहाँ पे करके उसने दे दिया। तो ये सब चीजें कैसे होगा एक्चुअल में, हम कोडिंग के थ्रू हम इस सब चीजों को किस तरीके से हम लोग करेंगे, वो सारी चीजें जो है हम लोग आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप ट्राई कीजिएगा, इस वेबसाइट को जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक स्प्रेडशीट। ठीक है, जस्ट आप गूगल पे टाइप करेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा तो आपको याद रहेगा। तो इसको आप जरूर आप जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा, बहुत कमाल का चीजें हैं। यहाँ पे है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक स्प्रेड सीट इसको कहते हैं। ठीक है, ये गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, और उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से आपको ये जो है इंफॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और वहां पे थोड़ा सा इसको आप देखिएगा, और फिर इसको कैसे बना है, तो इंटरनली कोडिंग किया गया है, तो कोडिंग किस तरीके से होगा, कोडिंग को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। ये सब सारी चीजें हम लोग आने वाले कल के सेशन में कंप्लीट आपको एक्चुअल में डेटा साइंस किस तरीके से यूज होता है, डेटा इस तरीके से हम बनाएंगे, खुद का डेटा बना के आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैंने यहाँ पे एआई के थ्रू जनरेट कर दिया, लेकिन कल के सेशन में मैं आपको कंपलसरी तौर से उसको अटेंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और वहां पे मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल इससे हम इन्फॉर्मेशन और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो सारा चीज, बहुत सारी चीजें हैं, और वो सब कुछ मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर आपको करके आपको दिखाऊंगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा।